हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंटम ऐप। हमारे इस सीरीज के पार्ट 2 में भी हम महात्मा गांधी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना करी? ऑप्शंस हैं 1918, 1917, 1915, 1919। इसका सही आंसर है 1915। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर करी। बाद में 1917 में आश्रम को साबरमती नदी के किनारे पर स्थानांतरित कर दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस किसान नेता ने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया? ऑप्शंस हैं राजकुमार शुक्ल, सीताराम राजू, दुर्गवती देवी, सूर्य सेन। सही आंसर है राजकुमार शुक्ल। बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था। शुक्ल जी ने गांधी जी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने चंपारण के किसानों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में उन्हें बताया और उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि वे चंपारण आकर किसानों की मदद करें। इस पत्र के जवाब में गांधी जी ने शुक्ल जी को आश्वासन दिया कि वे चंपारण जरूर आएंगे। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे और उन्होंने किसानों के साथ मिलकर सत्याग्रह शुरू किया। इस आंदोलन को हम चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 काठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था? ऑप्शंस हैं 7/20, 4/5, 2/11, 3/20। इसका सही आंसर है 3/20। 3 काठिया खेती अंग्रेजों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में से एक था। 3 काठिया खेती में प्रति बीघा जो कि 20 कट्ठे का होता था, उसमें से 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस घटना ने गांधी जी को सही मायने में राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया? ऑप्शंस हैं चंपारण सत्याग्रह, मिल मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल, खेड़ा आंदोलन, रॉलेट एक्ट। सही आंसर है रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया राष्ट्रीय स्तर का प्रथम आंदोलन था। 24 फरवरी 1919 के दिन गांधी जी ने मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया और इस सभा में यह तय किया गया कि रॉलेट एक्ट का विरोध सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर किया जाएगा। रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हुए पुलिस की शक्तियों को बढ़ाया। इसके तहत सरकार किसी को भी बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने का अधिकार देती थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने कौन से सत्याग्रह को आरंभ किया? ऑप्शंस हैं खेड़ा सत्याग्रह, नील सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह। इसका सही आंसर है खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने 1918 ईस्वी में खेड़ा, जो कि गुजरात में है, वहां के किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू किया। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह था।
यह महात्मा गांधी की प्रेरणा से वल्लभ भाई पटेल और अन्य नेताओं की अगुवाई में हुआ था। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू सेंटम ऐप। आप ऐसी ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो सेंटम ऐप को जरूर सब्सक्राइब करें।